हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं ले तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज के दिन मेरे वॉच लिस्ट में जो जो भी शेयर ऐड है ना, वो सभी के बारे में मैं बात करूंगा। उसमें जो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, सभी के बारे में बात करूंगा। लेकिन ज़्यादातर हमारा स्विंग ट्रेडिंग वाला स्टॉक सभी आ जाता है। तो मार्केट के बारे में बात करें तो दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। ओके, कहा तो शुक्रवार के दिन। ओके, निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, यानी अच्छा खासी तेजी थी। और निफ्टी मिड कैप में भी तेजी थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट में स्टॉक के बारे में बात करें तो अच्छे खासे स्टॉक डाउन भी थे और अप भी थे 50-50%। ओके, हमारा वॉच लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें टाटा मोटर्स की। तो दोस्तों टाटा मोटर्स में तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोल देखा है कि 750 के आसपास से बिंदास लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग बनता है। तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है इसमें, और हम भी अब प्रॉफिट में भी हो गए। तो अभी प्रॉफिट में भी हो गए। टाटा पावर के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन टाटा पावर में बोलता हूँ जब 350 के आसपास आया था ना, तब बाइंग बनता था हमारा, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था, इसके लिए सॉरी। बाकी 350 स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है बाइंग का। ओके, तो अभी भी मैं बोलता हूँ समझ लो कि यहाँ पर आपको बाइक करना है ना टाटा पावर को, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो बिंदास, 30 या 40%। ओके, टाटा पावर में इसके बाद गिरावट हो जाए तो 350 के लेवल के आसपास से फिर से मैं बोलता हूँ 30-40% बाइक करना, उसके बाद होल्ड करना। शॉर्ट टाइम में आपको मैं बोलता हूँ अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टाइम अच्छा खासा बेनिफिट आपको देगा। उसके बाद बात करें तनला। दोस्तों ये भी स्टॉक ऐसा है, ज़्यादा ही वोलालिटी करता है, यानी कि ऊपर भी अच्छा खासा जा रहा है और डाउन भी अच्छा खासा हो रहा है। जब भी दौड़ेगा ना तो जबरदस्त मुंह देगा ऊपर, और जब भी गिरेगा ना तो मुंह नीचे की ओर भी अच्छा खासा देगा। ओके, तो इसमें आपको मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो अगर तो इसमें मैं बोलता हूँ 500। ओके, 500 तो नहीं आएगा, लेकिन 500-550 के आसपास आए ना, तो ही मैं बोलता हूँ इसमें बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो भी 30 या 40% क्वांटिटी के साथ। ओके, मैं क्यों ज़्यादा नीचे बता रहा हूँ, 100 पॉइंट नीचे बता रहा हूँ या 150 पॉइंट नीचे बता रहा हूँ। समझ लो कि यहाँ से 600 के आसपास बाई कर लोगे, 650 के आसपास बाई कर लोगे, नीचे गिर जाएगा तो अच्छा खासा आप लॉस में चले जाओगे। उससे अच्छा है कि 150-200 पॉइंट के या फिर 100 पॉइंट के नीचे आए तब भी बाई करना, तो अच्छा खासा मैं बोलता हूँ एक जंप लगाएगा तो एक दिन में 50-50-60-60 पॉइंट की मूवमेंट में देता है। ओके, तो अभी तल्ला में स्विंग ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन करना है तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, लेकिन 550 और 550 की वेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें टीटागढ़ की। तो दोस्तों टीटागढ़ में 1100 हमारा बाइंग था। ओके, उसके बाद तो 1000 के आसपास सबको पता है कि एवरेज करने का था, लेकिन ना बोला था, मार्केट नेगेटिव में था, इसलिए 1100 पर प्राइस टू प्राइस एग्जिट करने को बोला था। तो 1100 भी लास्ट टाइम यानी कि लास्ट डे 1100 टच करके नीचे आया, यानी कि हमारा यहाँ पर एग्जिट हो गया है। ओके, यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया है, तो अभी नई एंट्री का पर लेनी है तो 1000 के आसपास, 1000 पर आप आए तो मैं बोलूँ बिंदास 30-40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो 1000 के लेवल पर। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ जेन टेक की। तो दोस्तों जेन टेक को सुनने में आया कि एसएम लिस्ट से बाहर निकाला है, गिरावट अच्छी खासी है। ओके, तो इसमें बाइंग बनता है अगर आप चाहो तो इसी लेवल से, यानी कि 2200 के आसपास चलता है, तो 2200 के आसपास से 20 या 25% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। उसके बाद गिरावट होए तो 2000 का लेवल पर एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी, 2000 और 2100 के लेवल पर भी एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी, तो ही बाई करना, क्योंकि इसमें भी मुंह देगा ना तो 70-70, 80-80, 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। तो इसी प्राइस से आप बाइक करना चाहते हो तो बिंदास में बोलता हूँ 20-25% बाइक कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करना तो आप अपने हिसाब से रिस्क लेके करना, लेकिन अभी एम लिस्ट से बाहर निकला है तो मैं बोलता हूँ मूवमेंट भी अच्छी खासी आ सकती है, नीचे की ओर आएगी या ऊपर की ओर आएगी, लेकिन अभी ये बाइंग प्राइस बनती है भाई। ओके, रिस्क लेने की। उसके बाद एचएल की बात करते हैं। एचएल में दोस्तों 4000 हमारा बाइंग था। ओके, उसके बाद 3500 के आसपास बोला था कि एवरेज करना, लेकिन 3500 आया नहीं था, ऊपर निकल गया था, तो उसके हिसाब से अभी आप प्रॉफिट में हो गए। अच्छी खासी तेजी आई है, डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी तेजी आई है, तो उसके हिसाब से ऊपर है, तो अभी 100 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें आपको बुक करना है तो बिंदास बुक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, या फिर मैं बोलता हूँ 1-2 दिन के लिए वेट कर लीजिएगा, क्योंकि यूएस का अभी मार्केट प्लस में, तो मंडे को दिन, कल के दिन हमारा मार्केट भी अप जाएगा, तो इसमें भी अब अच्छा खासा अप बढ़ेगा, अभी 50-60-70 पॉइंट भी मिल सकता है अभी। और तो बिंदास में बोलता हूँ 150-200 पॉइंट के आसपास मिले, तो यहाँ पर हमारा 200 पॉइंट का टारगेट रहता है, तो 200 पॉइंट मिले तो बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। ओके, उसके बाद वारे की बात करें तो वारे में दोस्तों 951 से जो ऊपर जंप लगा है तो 1200-1300 तक भी चला गया था, और 1300 जो हमारी बाइंग प्राइस थी उस वहाँ 2-3 दिन पहले यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया है। ओके, बोला था कि कोई भी शेयर हो हमारी प्राइस टू प्राइस एग्जिट हो जाना, तो 2-3 दिन मुंह लगाने बाद 1300 के आसपास हम एग्जिट हो गए थे। उसके बाद हमारी बाइंग नहीं हुई है। नई बाइंग यहाँ पर बनती है
950 के आसपास, जहाँ से उसने मुंह लगाया था, 950 के आसपास है। बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। कितनी? 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। उसके बाद गिरावट हो जाए तो सीधा 800 के आसपास आए तो ही एवरेज करनी, उससे पहले नहीं। ओके, तो अभी 100 पॉइंट ऊपर चलता है, 100 पॉइंट गिरावट के बाद ही मैं बोलता हूँ बाइक करना, उससे पहले नहीं। ओके, उसके बाद टोरम पावर की बात करें तो टोरम पावर में भी 1500 हमारा जो बाइंग था वो अभी एग्जिट हो गया है। एग्जिट नीचे क्यों रहा है तो फिर से 1400 की वेट करना, 1400 है तो ही बाइक करना, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ। ओके, यहाँ पर भी हमारा एग्जिट हो गया है। उसके बाद बात करें हम आइस मेक। ओके, आइस मेक ऐसा शेयर है कि अच्छा खासा मूवमेंट देता है। अगर आपको रिस्क लेना है तो अभी मैं बोलता हूँ गर्मी की सीजन आने वाली है, तो अभी से आपको 4-5 महीने के लिए लेना है तो 700 की प्राइस से मैं बोलता हूँ बिंदास ले सकते हो। 700 की प्राइस से मैं बोलता हूँ 30 से 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, लेकिन होल्ड करने की 3-4 महीने की तैयारी हो तो ही बाय करना। ओके, उसके बाद जोड़िक, वो भी अच्छा खासा शेयर है, लेकिन शॉर्ट टाइम अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, तो उसमें मैं बोलता हूँ थोड़ा रिस्की है, जबरदस्त रिस्की है, लेकिन 5 या 10 साल के लिए चाहिए ना, तो अभी से 400 के आसपास आए ना तो बिंदास 400 के आसपास से मैं बोलता हूँ आप 30 या 40% क्वांटिटी लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय करके चल सकते हो। ओके, उसके बाद सेल, ये गवर्नमेंट कंपनी अच्छी है, रिटर्न थोड़ा स्लो मिलेगा लेकिन रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, तो इसमें मैं बोलता हूँ वो अच्छा खासा 100 के आसपास मुँह आए ना गिरावट के बाद, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 40-50-100% क्वांटिटी शॉर्ट टाइम के लिए बिंदास बाय कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको 25-30-40-50 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएगी। ओके, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स, दोस्तों इसमें लगातार जबरदस्त गिरावट हो रही है। क्यों हो रही है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 650 के आसपास हमारा बाइंग हो गया था, उसके बाद बोला था कि एवरेज करने की कोई जल्दबाजी मत करना, 500 के आसपास एवरेज करना। अभी 500 आ गया है तो 500 पर भी मैं एवरेज करने के लिए ना बोलता हूँ, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन है ना बहुत ही हाई पर है, बहुत ही हाई पर वैल्यूएशन है। उसका पी भी अच्छा खासा जबरदस्त अपसाइड है। ओके, तो उसके हिसाब से अभी इसमें भी गिरावट बनती है कहाँ तक, तो 400 तक। ओके, और 650 से बाई किया है तो 400 है तो ही एवरेज करना, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोल देता हूँ। उसके बाद जयसवाल एनर्जी की बात करो तो जयसवाल एनर्जी में भी, सॉरी कल्याण ज्वेलर्स में हमारा बाइंग नहीं था, जयसवाल एनर्जी में हमारा बाइंग था 650 के आसपास। ओके, 500 के आसपास बोला था कि एवरेज करना, 500 के आसपास आया नहीं है, यहाँ पर 500 पर हमारा एवरेज बनता है। ओके, तो अभी 550 के आसपास तो नीचे चला गया था, लेकिन ऊपर चला गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जयसवाल एनर्जी भी अच्छा स्टॉक है। कल्याण ज्वेलर्स में पी हाई वैल्यूएशन पर है तो अभी गिरावट बनती है, तो 400 के लेवल पर फ्रेश एंट्री बनती है, वो भी 30-40-50% के आसपास। जयसवाल एनर्जी में 500 के आसपास है तो ही एवरेज करनी है, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ। ओके, उसके बाद बात करें यूनो मिंडा भी दोस्तों अच्छा खासा स्टॉक है, लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास में बोलता हूँ 1000, ओके 1000 या 1050 के आसपास दिखाई दे, बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग शेयर है। ओके, मूवमेंट भी अच्छा देता है और लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी अच्छा है, तो बिंदास में बोलता हूँ बाय करके चल सकते हो। JWAL और स्काई गोल्ड के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को रिस्की लगता है इसलिए। उसके बाद बात करें हम प्रीमायर इंजीनियर जो भी है उसके बारे में बात करो तो यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ 1100 के आसपास आए। ओके, तो शॉर्ट टाइम के लिए बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, उसके बाद वायर रिटेल जो होती है ये तो मैं बोलता हूँ हाई वैल्यूएशन पर भी चलता है, इसको बोलूंगा ही नहीं बाय करो। एंजल वन की बात करते हो, एंजल वन में अच्छा खासा गिरावट हो गया है ऊपर की ओर से, तो यहाँ पर नीचे की ओर देखो मैं बोलता हूँ 2200 ओके और 2300 के बीच में सपोर्ट बन के आता है। ये दोनों की प्राइस के बीच में है ना, तो ही मैं बोलता हूँ 30-40-50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, लेकिन होल्ड करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, और नीचे गिरावट हो जाए 2200-2300 के नीचे भी गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद हुडको की बात करें तो हुडको में अच्छा खासा गिरावट हो गया था, अभी तो ऊपर चला गया है, अच्छी खासी तेजी आ गई, वरना ये 220 के नीचे चला गया था। ओके, वहाँ पर बाइंग का मौका बनता था, लेकिन वीडियो में ऐड करता नहीं उस ट्रेडिंग के लिए, तो अभी 220 के नीचे आए तो बिंदास में बोलते हो बाय करके चल सकते हो। उसके बाद VBL की बात करो तो VBL के बारे में आपको पता ही, सबको पता ही। ओके, तो केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजी 1200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, 1200 के नीचे जाता है लेकिन ऊपर क्लोजिंग देता है। ओके, तो 1200 के लेवल पर आपको रिस्क लेना है तो मैं बोलता हूँ 20 या 25% रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेना है तो 30% भी रिस्क ले सकते हो। ओके, रिस्क लेना है तो 30% क्वांटिटी भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन गिरावट में 1100 पर एवरेज करने की तैयारी हो तो। ओके, उसके बाद CDSL की बात करें तो CDSL में भी हमारा ऊपर से बाइंग है, 1600 हमारा एवरेज करने का था, लेकिन मैंने ना बोल दिया था, नहीं किया तो बिंदास भी होल्ड करो। प्राइस टू प्राइस 1700 के आसपास आए तो बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, प्राइस टू प्राइस निकल जाना। ओके, उसके बाद ईडिया की बात करें तो ईडिया में 200 के आसपास हमारा बाइंग है, अभी प्रॉफिट तो नहीं मिलता है, 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है, बिंदास होल्ड करो, ऊपर जाएगा, फाइनल जाएगा। उसके बाद बात करें विप्रो, दोस्तों विप्रो का रिजल्ट जबरदस्त आया है। ओके, जबरदस्त रिजल्ट आया है, तो ये गिरावट है ना
एक गिरावट के बाद अच्छा खासा रिजल्ट आया था, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद। तो अभी ये रॉकेट बनेगा तो 300 के आसपास जो हमारी बाई प्राइस है ना, तो शॉर्ट टाइम में मैं बोलता हूँ 325 के आसपास चला जाएगा, तो 25 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, तो होल्ड करो। अभी करंट प्राइस से भी आपको बाई करना है। जब भी मार्केट ओपन हुए तो करंट प्राइस से भी बोलता हूँ 50 या 60% क्वांटिटी बिंदास बाई करके चलना है। 50-60% क्वांटिटी बाई करके रख ही देना, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में अब जाएगा, वो फाइनल जाएगा। ओके, इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं शांति से बात करूंगा आपको। केपीएटी टेक्नोलॉजी की बात करें, केपीएटी में 1300 भी फ्रेश एंट्री बनती है। ओके, यहाँ पर हमारा एग्जिट जो लेवल था वो हो गया है। 1300 पर हमारा फ्रेश एंट्री बनता है, रिस्क बनता है। कितना परसेंट तो 30 या 40% क्वांटिटी बनता है। ओके, लेकिन गिरावट में मैं बोलता हूँ फिर से 30 या 40% बाई करके एवरेज करने की तैयारी हो तो ही 1300 पर बाई करना। गिरावट होनी है, ऐसी तैयारी रखनी पड़ेगी और उससे सोचकर ही मैं बोलता हूँ आप बाई करना। बाकी बनता है 1300 लेवल हमारा प्योर बाइंग का लेवल। ओके, उसके बाद टाटा टेक की बात करें तो टाटा टेक में तो यहाँ पर मैंने छोड़ ही दिया था कि इसमें अभी स्विंग ट्रेडिंग का कोई मौका नहीं है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाई करना है ना, तो आपको बोलता हूँ 700-800 के नीचे जो भी जाए ना, 780-790 के आसपास जाए ना, तो बिंदास इसमें मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बाई करके रख देना। कितने साल तो मैं बोलता हूँ 2 या 3 साल। ओके, 2 या 3 साल में आपका पैसा 2 या 3 गुना होगा, फाइनल होगा। ओके, उसके बाद बात करें हम सुक्रा फार्मा की। ओके, सुक्रा फार्मा दोस्तों ये ट्रैपिंग वाला शेयर है। ओके, ये शेयर है ना ट्रैपिंग वाला है। ये इसको मैं 70 के आसपास मैंने बाई किया था और 72 के आसपास मैंने सेल भी कर दिया था। उसके बाद तो गिरावट हो गई थी, 60 के आसपास आ गया था। ओके, लेकिन ट्रैपिंग कहाँ पर हो रही है, 60 के आसपास से जो मुंह लगाया है ना ऊपर सर्किट से लगाया है। ओके, अभी उसका RSI भी अच्छा खासा बढ़ गए, तो सर्किट ऊपर के लेवल से यहाँ से बड़े प्लेयर माल से छोटे इन्वेस्टर को यानी कि छोटे रिटेलर को चिपका के निकल जाएंगे, और जो लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो मैं बोलता हूँ आप निकल नहीं सकोगे। ओके, इसमें बाइंग नहीं बनता है। जब 60 के आसपास चलता था वो बाइंग लेवल बनता था, 60 के आसपास 1 महीने के पहले ही चलता था, 1 महीने पहले ही चलता था। ओके, आप देख लेना चार्ट 1 डे का, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये मैं बोलता हूँ प्योर बाइंग लेवल चलता है। अभी 1 साल या 2 साल के लिए बाइक करना है ना, तो ये प्योर बाइंग लेवल चलता है। 113, 112, 110 के आसपास बिंदास मैं बोलता हूँ। यहाँ पर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता हूँ, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलता हूँ 70 या 80% क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हो। अगर 100% क्वांटिटी बाई करना है तो भी करना, कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये प्राइस अच्छी है। 180 का हाई लगा के नीचे आया है, तो ये प्राइस अच्छी है, बिंदास मैं बोलता हूँ बाय करके रख सकते हो। उसके बाद गिरावट हुए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद E2E बिजनेस जो भी हो, यहाँ पर ये अच्छी खासी गिरावट हो रही है। इसमें जो सर्किट से ऊपर भी जा रहा है, सर्किट से नीचे भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर रिस्क लेना है। अगर तो 3800 या 3700 के बीच में आए ना, तो इसमें मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं 20 या 25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ज़्यादा नहीं 20 या 25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद मैं बोलता हूँ 4000 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलता हूँ हम लोग 2 दिन पहले ही 4100 या 4200 के बीच में जाके आए हैं। ओके, मुंह भी अच्छा लगाता है, 150-200 पॉइंट की बढ़त करता है। ओके, उसके बाद आशीर्वाद गोल्ड जो भी है, इसमें अच्छा खासा है। मैंने सुना है कि कल जो टाइटन ज्वेलर्स है, ओके, इसने इस कंपनी को अच्छा ऑर्डर दिया है, यानी कि घरेना बनाने के लिए, ज्वेलर्स बनाने के लिए अच्छा खासा ऑर्डर दिया है। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ इसमें मूवमेंट आ सकती है, लेकिन ये तब की उसकी प्राइस थी 11 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर आ गए मार्केट गिरावट में, तो रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको बोलूँगा ही नहीं, आप अपने हिसाब से रिसर्च करते ही रिस्क लेना। ओके, उसके बाद करें सहज सोलर, उसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से बात करना है तो ये जो सेलेक्ट और के जो भी हो, इसके बारे में बात करें तो लॉन्ग टाइम 5 या 10 साल के लिए रखना है ना आपको, 5 या 10 साल के लिए, तो ये रख के ले लो। लेकिन ये SME स्टॉक है। ओके, 3000 का शेयर का शायद लॉट है, तो SME स्टॉक है, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, मैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं करता। ओके, उसके बाद श्रद्धा टेक की बात करें तो ये भी मैं बोलता हूँ सर्किट वाला शेयर है। उसमें आप रिस्क ले सकते हो, कितना परसेंट, 100 क्वांटिटी लेके रख दो, लेकिन कितने साल, 5 या 10 साल के लिए लेना है तो ही, इसमें गिरावट भी अच्छी खासी हो सकती है। ओके, मैं बोलता हूँ लास्ट जो बोनस या स्प्लिट किया था ना, उससे बोनस दिया था शायद, बोनस के बाद मैं बोलता हूँ अच्छा खासा अब जाके वापस से डाउन भी हुआ है। तो उसके हिसाब से बात करूँ तो मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से रिस्क लेना है तो लेना, वरना छोड़ देना। ओके, उसके बाद बात करें अमर राजा की, तो अमर राजा में दोस्तों 1100 हमारी जो बाइंग प्राइस थी, उसमें हमारा एग्जिट हो गया है। यहाँ पर एग्जिट हो गया है। इसमें भी फिर से नया लेवल बनता है 1000 के आसपास है। बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो अमर राजा में। उसके बाद मैं बोलता हूँ ये स्टॉक है ना, ये स्टॉक आपको 5 या 10 साल के लिए रखना है ना, 5 या 10 साल के लिए, तो बिंदास में बोलता हूँ आंख बंद करके बाइक कर लेना, यही प्राइस से भी, और गिरावट हो जाए तो 1000 पर एवरेज कर लेना। उसके बाद भले गिरावट हो जाए,
आंख बंद करके सो जाना 5 साल में। 5 साल में मैं बोलता हूँ ये 3-4 या 5 गुना भी पैसा कर सकता है आपका। शायद अच्छा खासा मूवमेंट आ जाए तो 10 गुना भी पैसा कर सकता है। तो बिंदास इसमें रहिए, भले गिरावट हो रही है, अच्छा शेयर है। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।